So my dear students, previously we have done our content like in lecture number 1 we have discussed about self introduction. ठीक है, बहुत अच्छा सा मेजर सा टॉपिक था जिस पे हमने बात की. um, हमने उस पे प्रैक्टिस किया एंड देन वी मूव्ड ऑन विद द अदर ग्रामेटिकल टॉपिक्स. हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम किया. अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किन किन चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, वी हैव डिस्कस दैट ऑल्सो. एंड इन द थर्ड लेक्चर हमने ज़्यादा ग्रामर का पोर्शन कवर किया और थोड़े से ईडियम्स कवर किए. आज की क्लास में हमने ग्रामेटिकल कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को टच करना है, बिकॉज इन द ग्रुप आप सब लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक्स को भी रीड करें, उनको स्टडी करें. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. कुछ बेसिक टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे. इसी के साथ साथ मैं आप सबके साथ इस एक्टिविटी डॉक्यूमेंट को भी शेयर कर रही हूँ. ये जो डॉक्यूमेंट है आप सबके साथ आज क्लास में भी शेयर कर दिया जाएगा. ये हमारा 30 डे स्पोकन इम्प्रूवमेंट चैलेंज है, जिसमें आपको लाइक 2 एक्टिविटीज़ एक दिन में करनी है. 2 एक्टिविटीज़ इसलिए क्योंकि आपका 15 लेक्चर हैं और इसमें 30 एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, सो हमें 2 एक्टिविटीज़ पूरी एक दिन में कंप्लीट करनी है. पहली एक्टिविटी में सेल्फ इंट्रोडक्शन है जो आपने खुद को रिकॉर्ड करना है. आई होप आप ये सब कर चुके होंगे. एंड देन डिस्क्राइब योर मॉर्निंग रूटीन एज वेल इन 5 to 10 सेंटेंसेस. ये आपकी आज की एक्टिविटी होगी. होमवर्क एक्टिविटीज़ भी हमारी बाकी की 12 क्लासेस की इसमें एडेड हैं. क्लास नंबर 1 में वही जो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली थी और मॉर्निंग रूटीन थी दैट. एंड अपने फेवरेट फूड के बारे में आपने बताना है. नहीं, आपने सिर्फ क्लास नंबर 1 आज इससे रिलेटेड काम जो है वो कंप्लीट करना है. तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. आज की क्लास का जो होमवर्क है वो आपका यहाँ पे गिवन है. कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग क्लास में करेंगे. ठीक है, सो वो भी एक्टिविटी शीट्स में मेंशन है. जैसे आज की क्लास की जो हमारी एक्टिविटी होगी, जो हम क्लास के अंदर भी कंडक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम होगा. अगर टाइम नहीं होता, हमारा टॉपिक कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, तो फिर हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को हम ग्रुप में लेकर जाएंगे. ठीक है, सो ग्रुप में आप लोग यही सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. एम आई ऑडिबल टू यू? यस एवरीवन, विजिबल भी है सब कुछ? चलिए ग्रेट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. हमारी जो क्लास की एक्टिविटीज़ हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस. हाँ जी. सो 2 ट्रूथ्स एंड 1 लाई. हर स्टूडेंट को 3 चीज़ें बतानी है अपने बारे में, जिसमें से 2 सच होंगी और 1 झूठ होगा. ये एक्टिविटी आज हम क्लास में भी कंडक्ट कर सकते हैं, या अगर क्लास में कभी टाइम नहीं रहता और हम अपने टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो आपने इस एक्टिविटी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करना है. ठीक है, ये सारी वही एक्टिविटी हैं जो वर्बल हैं. ओके, सो आपने वर्बल एक्टिविटीज़ यानी वॉइस नोट के थ्रू ये सब काम सबमिट कराना होता है ऑन द व्हाट्सएप. देन वी हैव ईडियम एंड वोकैबुलरी चार्ट. हर दिन के हिसाब से इस डॉक्यूमेंट में आपके ईडियम्स मेंशन हैं और वोकैबुलरी भी मेंशन है. तो आपने क्या करना है कि आपने ईडियम्स और वोकैबुलरी फॉलो करनी है और वो शेयर करनी है. क्लियर? मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी ईडियम्स और वोकैबुलरी की लिस्ट. हर दिन आपका वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं. जैसे 5 वर्ड्स आपने न्यूज़पेपर से पिक करने हैं, उनकी मीनिंग्स लिखनी है और हर वर्ड को आपने सेंटेंस में यूज़ करना है. ये टास्क आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए दिए गए हैं. ठीक है, तो आपने हर रोज़ टास्क को फॉलो करना है और आपने उन टास्क से रिलेटेड काम करना है, ताकि आपकी सारी जो लैकिंग है लैंग्वेज से रिलेटेड वो ठीक हो जाए. ओके, अब मैं आपका प्रीवियस टास्क भी ओपन कर रही हूँ और आपकी आज की क्लास भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. बट बिफोर दैट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. प्रेजेंटेशन भी, जी बिल्कुल, मैं इसी की तरफ आ रही हूँ. अच्छा, तो पहले हम बुक ओपन कर लेते हैं रनन मार्टिन की, ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड भी समझा दूँ. और जो आपकी आज की प्रीवियस असाइनमेंट थी, जिसमें मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, हम उसको भी ओपन करके डिस्कस कर लेते हैं. तो
just wait a second. सबसे पहले हम अपना लेक्चर नंबर 2 ओपन करते हैं. लेक्चर नंबर 2 में आप सबसे कहा गया था कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक. ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है. माई फेवरेट ऐप और वेबसाइट, द मोस्ट यूजफुल हैबिट आई हैव, वन प्लेस एवरीवन शुड विजिट, माई सीक्रेट टू स्टेइंग मोटिवेटेड, द बेस्ट एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड, व्हाई आई लव और डिसलाइक ऑनलाइन लर्निंग, अ हॉबी आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन. इन टॉपिक्स को मैं आपके साथ चैट बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ. आप इनको एक दफ़ा रीड कर लीजिए. आपने अपनी 3 टेक्निक्स एटलीस्ट जो हमने प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में पढ़ी थी, आपने उनको यूज़ करते हुए मुझे प्रेजेंटेशन देनी है. सो आई विल बी चेकिंग कि आप प्रेजेंटेशन की स्किल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. क्लास नंबर 1 में मेंशन है आपने कितने ईडियम्स या कितने वोकैबुलरी वर्ड्स करने हैं. सो एवरीथिंग इज़ मेंशन इन द डॉक्यूमेंट. आपको सिर्फ एक दफ़ा डॉक्यूमेंट रीड करना होगा. हैव यू रिसीव्ड इट? प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए. गुड. आप में से जो जो आज की प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है, काइंडली लेट मी नो ऑल्सो. आप में से जो जो प्रेजेंटेशन देने में इंटरेस्टेड है, दे हैव टू राइट डाउन आई एम रेडी. ठीक है. एंड देन आई विल चेक योर मैसेज और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको अनम्यूट करूँगी. यू हैव टू राइट डाउन आई एम रेडी और फिर मैं आपकी माइक अनम्यूट करूँगी और आप प्रेजेंटेशन देंगे क्लास में. हमारी आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक से टॉपिक्स को कवर करना है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक हैं. बट हम उनसे इसलिए स्टार्ट ले रहे हैं ताकि आपका एक प्रॉपर इंग्लिश से इंट्रोडक्शन हो सके, इंग्लिश लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन हो सके. सो हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंसेस. सो व्हाट आर सेंटेंसेस, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, हम उन पर बात करने वाले हैं. ये टॉपिक बहुत इजी है. इट्स आइडियल फॉर दोज पीपल जो चाह रहे थे कि थोड़ा सा मैं बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करूं. जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, इट विल हेल्प देम आउट. सो व्हाट इज सेंटेंस? जब भी हम कोई बात करते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं. सेंटेंस हैं क्या? हम डिफरेंट तरह के लफ्ज़ों को आपस में कंबाइन कर देते हैं. वो लफ्ज़ जिनकी कोई ना कोई मीनिंग होती है, जब वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं सेंटेंस की सूरत में या किसी थॉट की सूरत में, तो उनको जुमले या सेंटेंसेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैम मायरा टीचेस इंग्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ LWE. मैम मायरा टीचेस इंग्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ LWE. अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपस में कंबाइन हुए हुए हैं और वो आपको किसी चीज़ को बता रहे हैं. उनकी मीनिंग है, एक प्रॉपर सेंस है. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कंप्लीट सेंस बना दें बात की, उनको सेंटेंस कहा जाता है. सेंटेंस को बोलने के 4 तरीके हैं. ठीक है. नंबर 1, जब आप सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं किसी पॉजिटिव तरीके की, कोई पॉजिटिव बात करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वो देखो स्टूडेंट क्लास लेने जा रहा है, या वो देखो वो पढ़ाई कर रहा है. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस. सी, Aslam is sitting on the Aslam is sitting with his laptop and a notebook to take notes from the class. Or it's raining outside. Or I like to eat spicy foods. I like to cook. I like to bake. Simple sentences and positive sentences हैं. So the first type of the sentence is the sentence which is positive, जो हमें inform कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, जो कुछ चीज़ declare कर रहा है. That is called a declarative sentence. हम इसको assertive या positive sentence भी कहते हैं. फिर कुछ ऐसे sentences होते हैं जिसमें पूछा जाता है, सवाल किया जाता है. For example, who are you? How are you? What have you been up to? What about you? Where do you live? What's your favorite color? अब ये सारे जो sentences हैं, ये who, what, when, where से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद है कि हमने कोई सवाल पूछना है. So such type of sentences are called interrogative sentences. Then we have a third type of sentence, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना होता है या किसी को कुछ ऑर्डर करना होता है.
सो इफ द पर्सन हु इज लिसनिंग टू अस, जो हमारे लिसनर हैं, बातचीत दो लोगों के दरमियान होती है, वन इज अ स्पीकर, अदर वन इज अ लिसनर. सो इफ योर लिसनर इज यंगर देन यू, अगर आपका लिसनर आपसे उम्र में छोटा है तो ऑफकोर्स आप उसको कमांड देंगे, रोब के साथ बोलेंगे, शट द डोर, कीप क्वाइट, डोंट टॉक टू मी. बट इफ योर लिसनर इज एल्डर देन यू एंड समहाउ आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मे बी वो आपसे किसी जॉब वर्क प्लेस पे सीनियर हैं या उनकी उम्र बड़ी है या वैसे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट. ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ डोंट स्पीक लाउड. तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं. ऑल दीज थिंग्स, ऑल द sentences which I said earlier वो कमांड थे. Now whatever I said right now are the requests. ठीक है, सो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पैरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इम्पैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, टू मेक कमांड और टू आस्क फॉर समथिंग. टू मेक कमांड और टू आस्क फॉर समथिंग. दोज विच एक्सप्रेस फीलिंग्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपने इमोशंस का इजहार कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा आई वॉन द लॉटरी, द पुअर डॉग डाइड. सो ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें आपका इमोशन, आपका हैप्पीनेस, आपका सैडनेस, आपका सरप्राइजिंग एलिमेंट दिख रहा हो, दोज आर कॉल्ड, व्हाट आर दे कॉल्ड? यस, कैन एनीवन टेल मी? यस, interjection. We are using interjection in it ना. हम क्या कर रहे हैं? Yes, exclamatory sentences. Very good. हम exclaim कर रहे हैं. Exclaim. Exclamatory sentences में आप अपनी feelings दिखा रहे होते हैं. Yes. Exclamatory sentences are the sentences where you show your happiness or your sadness or the fact that you're surprised over something or you're upset over something. ठीक है, सच सेंटेंसेज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. अब एक छोटी सी एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं. आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, अ डेक्लरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं. देयर इज़ नो नॉट इन दिस सेंटेंस, कोई नॉट नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, बस आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. गिव मी अ डेक्लरेटिव सेंटेंस क्विकली. I'm working right now. He's my colleague. She's writing about specific things. Sialkot is importing goods. I'm sitting on a chair. The sky is blue. Very nice. Now I want you to ask me something. Or write a sentence where something is being asked. कोई सवाल पूछा जा रहा है. Something में सवाल पूछा जा रहा है. Where is she going? Is it Wednesday today? What are you doing right now? Good. Now I want you to tell me a sentence जिसमें surprising element हो. किसी किस्म का आपका इमोशन शो हो रहा हो. What are you going or where are you going? Oh, she's lost. Hurrah, I won the match. I'm worried about you. Good, well done. Wow, this is wonderful. Great, well done. Now, let's move on to the next part. Well done, everyone. Now, in chapter 2, we are going to talk about subjects and verb. एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर सिनेरियो या स्ट्रक्चर को मीन्स फॉलो करना होता है. अब दो तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा दिया जाता है और ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है, या जो भी हम बोलते हैं उसके दो हिस्से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू डेकोरेट interiors of old buildings. He likes classical music. अब हमारे सेंटेंस के दो हिस्से हैं. एक पार्ट हमें बता रहा है कि बात किसके बारे में हो रही है. ठीक है, सब्जेक्ट कौन है. ही है, शी है, लड़का है, लड़की है, किसी का नाम है, कोई सब्जेक्ट है.
सो पार्ट 1 ऑफ योर सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ पर्सन, जो बेसिकली जिसके बारे में सेंटेंस है. देन पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस टॉक्स अबाउट कि आखिर उस शख्स कर क्या रहा है. ठीक है. सो हम क्या करते हैं अपने सेंटेंस में, पहले सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करते हैं. जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है मैम मायरा. ठीक है, मैम मायरा. ओके, मैम मायरा. अब मैम मायरा क्या कर रही हैं? मैम मायरा कुछ कर रही हैं. शी इज टीचिंग समथिंग. वो क्या करती हैं? वो टीच करती हैं ग्रामर और कम्युनिकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ LWE. सो एक पार्ट में हमने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना है, दूसरे पार्ट में हमने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात करनी है. दिस पार्ट जिसमें आपने सब्जेक्ट के बारे में बात किया वो आपका सब्जेक्ट है, और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट है जहाँ पे आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स बताई हैं. ठीक है. सो मैम मायरा टीचेस इंग्लिश और मैम मायरा टीचेस ग्रामर एंड कम्युनिकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ LWE. ठीक है. यस, ग्रेट. आई नेवर इग्नोर एनीवन्स मैसेजेस. कहाँ पे आपके मैसेजेस? शो मी. मुझे मेंशन कर दीजिए या दोबारा लिख दीजिए इफ आई एम इग्नोरिंग समथिंग. आई एम सॉरी. गुड. ओके, अब हम एक और एक्टिविटी कंडक्ट करने वाले हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम टॉपिक और आपने उस टॉपिक से रिलेटेड प्रेडिकेट्स बताने हैं. मैं दोबारा से बता रही हूँ. सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट में आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि करने वाला कौन है, और प्रेडिकेट में आप बताते हैं कि वो करने वाला क्या करता है, उसके बारे में डिटेल्स ऐड करते हैं सेंटेंस में, उसके बारे में बताते हैं. ठीक है. सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक सिटी का नाम. ठीक है. आपने मुझे उसका प्रेडिकेट बनाना है. उसके बारे में कुछ भी बताइए, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसके बारे में. कोई से दो चूज कीजिए और उसके बारे में प्रेडिकेट्स बनाइए प्लीज. वेरी गुड. बिटकॉइन से बारे में, नो नो, नॉट करेंटली ट्रेडिंग बिटकॉइन. बिटकॉइन से रिलेटेड डिटेल्स दीजिए. मेक अ प्रेडिकेट रिलेटेड टू बिटकॉइन. व्हाट इज अ बिटकॉइन फॉर एग्जांपल? है क्या वो? उसकी वर्थ क्या है? एटलीस्ट दो टॉपिक्स चूज करके उसके प्रेडिकेट बनाइए. अच्छा, अब एक और काम भी कीजिए. जो भी आप लिख रहे हैं उसे प्लीज बोलिए भी सही. से इट ऑल्सो आउट लाउड. जो भी आपने लिखा उसे बोलिए भी सही. डीजे ट्रम्प इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ डॉलर्स रेट. ओके, कुछ और बताइए इसके बारे में. तो आप कोशिश करेंगी ना हुस्ना, ताकि आप सेंटेंसेस बना सकें. चलिए, मैम मायरा से रिलेटेड कोई सेंटेंस बना दें हुस्ना. राइट समथिंग अबाउट मी. Very good. MacBook is easy to carry anywhere. MacBook is the fastest laptop. Good. Lahore is the famous city of Punjab. Secure blockchain network. Ma'am Myra teaches very well. Humble teacher, not girl. Ma'am Myra is studying something. ठीक है. Trained teacher. ठीक है. Nice lady. अच्छा, it was only for... It's fine everyone. Thank you. Thank you. बस ये मैंने हुस्ना के लिए कहा था. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हुस्ना टू मेक एनी सेंटेंस ऑन टॉपिक, तो मैंने उनको एक ईजी टॉपिक दे दिया. यू ऑल डोंट हैव टू यूज माई नेम इन योर सेंटेंसेस. पॉलिटिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी. गुड. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है.
अच्छा जी, नाउ पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमें किसी इंसान के बारे में, चीज़ के बारे में दिखा रहा है या बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। अदर पार्ट जो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल दे रहा है उसको कहते हैं हम प्रेडिकेट। यूजली क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो पहले आता है और फिर प्रेडिकेट आता है, जैसे मिस मायरा स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। लेकिन बाज़ औक़ात आपका प्रेडिकेट, आपका जो सब्जेक्ट है वो एंड में आता है। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हियर कम्स द बस, वो देखो बस आ गई। अब बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है लेकिन वो बाद में आ रहा है, तो कुछ ओकेजन्स में ये रिप्लेस हो जाती हैं इनकी पोजीशंस, लेकिन ज़्यादातर आप कह लें कि 85% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आता है। ओके, नाउ वी हैव एन एक्टिविटी ऑल्सो, लेट्स डू इट। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसकी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क होंगे, ठीक है। सो ये बुक भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी और इनको मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये सब आपने क्वेश्चंस करके आने क्लास। अपनी नोटबुक के ऊपर एक नोटबुक परचेज करेंगे आप लोग, उस नोटबुक के ऊपर सारे सेंटेंसेस बनाएंगे और जो भी मैं आज का होमवर्क दे रही हूँ वो आप कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलहदा करना है। एक निशानी मैं आपको बता देती हूँ। अगर सेंटेंस में कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में बात की जा रही है तो वो आपका सब्जेक्ट होगा और बाकी प्रेडिकेट होंगे। Having said that, let's get going. The cackling of geese saved Rome. मुर्गाबियों का जो चहचहाना है, जो उनका बोलना है, उसने रोम को बचा लिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? रोम हमारा सब्जेक्ट है और रोम को बचाया गया है थ्रू द कैकलिंग ऑफ गीज। परफेक्ट। अब मैं थोड़ा देर से आंसर बताऊंगी, जब आप लोग लिख लेंगे उसके बाद। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। 10 तक काउंट करूंगी एंड देन आई विल मूव ऑन। वेरी गुड। बॉय हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि वो बर्निंग डेक के ऊपर, जो शिप का एक टुकड़ा होता है उसे डेक कहते हैं, उसके ऊपर ठहरा हुआ है। टुबाल केन वॉज द मैन ऑफ माइट। टुबाल केन वॉज द मैन ऑफ माइट। बहुत ताकतवर आदमी था टुबाल केन। वेरी गुड। एवरीबडी राइट डाउन द आंसर्स। 14 हो रहे हैं, ठीक है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। दीवारें जो पत्थर की हैं वो नहीं बनाती जेल। अब यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ किसके बारे में बात की जा रही है? जेल के बारे में। तो प्रिजन हमारा यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है। वर्ड्स नोट्स बना लेना, फिर यू विल नॉट फॉरगेट एवरीथिंग। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे सुन के साथ साथ नोट्स बना लिया करें, वो फिर बाद में नोट्स रिवाइज करेंगी तो आपको याद आ जाएगा। रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हैं आप। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। बर्ड्स इज द सब्जेक्ट हियर। वेरी गुड। अब ये जो बाकी के हाईलाइटेड हैं ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क कंप्लीट करके आना है। चलें जी। Now the next topic we have is very easy. It's about clauses, ठीक है। सो मैं आज आपको इसका थोड़ा इंट्रो दूंगी और उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करेंगे। क्या आप सब लोग लिख चुके हैं? कि आप में से कौन प्रेजेंटेशन देने में इंटरेस्टेड है? आई एम रेडी लिखना है आप लोगों ने इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं आपको 1 by 1 अनम्यूट कर सकूं। ओके, सो आवर टॉपिक इज फ्रेज एंड क्लॉज। बोलने के लिए हमें फ्रेजेस और क्लॉजेस भी बहुत हेल्प करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, एग्जामिन द वर्ड इन अ कॉर्नर। इन द कॉर्नर। समझ तो आ रही है हमें, इट मेक सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है कि कहाँ का कॉर्नर है, कब का कॉर्नर है, क्यों है कॉर्नर। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें 20% सेंस दे दें किसी चीज़ की, लेकिन पूरी सेंस 100% ना दें, उनको फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज क्या होती है? जो आपको थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग दे दें। फॉर एग्जाम्पल टेबल, बुक, मैं मायरा। अब ये क्या है कि हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे रही है, 20% दे रही है,
but it's not giving us 100% understanding of something. So it's called a phrase. In the following sentences, we have some words which are phrases. For example, the sun rises in the east. Humpty Dumpty sat on the wall and there come a giant to my door. अब इन sentences में हमारे phrases क्या क्या हैं? In the east, for example. On the wall, for example. To my door, for example. ये क्या है कि हमें थोड़ी सी तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हाँ ईस्ट के बारे में बात हो रही है, दीवार के बारे में, दरवाजे के बारे में बात हो रही है, लेकिन किसका दरवाज़ा, कहाँ का ईस्ट, ईस्ट है तो क्यों है, ऑन द वॉल क्यों है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी फ्रेजेस हैं. जिसने हमें फुल सेंटेंस में आके अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं दी वो फ्रेज होगा. देन वी हैव अ क्लॉज. ठीक है, अब देखते हैं क्लॉज किसे कहते हैं. इसका उल्टा होगा क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? बेसिकली आपका सेंटेंस का वो हिस्सा जो आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है? फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो फ्रेज सेंटेंस में हमें फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मालूमात फराहम करता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट और उससे मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है और जो फ्रेज भी उसमें ऐड हुआ तो सारी चीज़ें मिला के क्लॉज बन जाता है. ठीक, क्लॉज भी दो तरह की होती हैं. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. टुमारो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं. आप में से जो जो रेडी हैं काइंडली राइट डाउन योर नेम्स ओवर हेयर ताकि मैं आपको वन बाय वन इनवाइट कर सकूं. आई एम रेडी लिखना है आपने. सो मेरे पास अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आई एम रेडी लिखा हुआ है? शुरू से देखते हैं. आप सबको चैट वाली स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? आई एम रेडी किसने लिखा हुआ है? आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी. एक्टिविटीज़ आपने मुझे सारी फेसबुक पे सबमिट करानी है. आई एम रेडी किसने लिखा हुआ है? आई थिंक यहाँ पे होगा. ठीक है, नाजिया शौकत. नाजिया शौकत मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. अनम्यूट कीजिए नाजिया अपने आप को. आपके पास 1 मिनट है टू टॉक अबाउट योर फेवरेट टॉपिक. क्या आपका माइक अनम्यूट हो रहा है? कोशिश कीजिए अनम्यूट करने की. टैप कीजिए अपने माइक पे नाजिया. मैम. वालेकुम अस्सलाम. नाजिया आपकी तरफ थोड़ा बैकग्राउंड शोर है, आप किसी क्वाइट प्लेस पे मूव कर सकती हैं? ओके मैम. जी, सो व्हाट्स योर फेवरेट टॉपिक? मैम अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है. जी मैम. व्हाट्स फेवरेट टॉपिक? स्टार्ट गिविंग योर प्रेजेंटेशन और अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू? माय नेम इज नाजिया शौकत. आई एम अ housewife and I will like to I would like to talk about. मैम मैंने ना अभी कोई ना स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि क्लासेस मैं ले रही हूँ, लेकिन मैंने कोई ये कह रही हूँ कि जो आपने असाइनमेंट दिए थे कंप्लीट नहीं किए अभी तक. वैसे कोशिश कर रही हूँ मैं. सॉरी मैम. कोई मसला नहीं है. आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो. आई विल लाइक टू ईट मैंगो. ठीक है. एंड आई विल विल नहीं आएगा. I आई do.
I like to eat mango. सिर्फ like simple. I like Hmm. to eat mango, and I also like to do English spoken course, Hmm. मुझे बताए, and how can someone eat mango? What are the two possible ways to eat or enjoy mango? कैसे कैसे खा सकते हैं? uh, I will enjoy to mango. P- Cut the piece and part of piece. Hmm. And, sorry, ma'am, I am confused. ओके ओके, आपने कभी मिल्क शेक बनाया मैंगो का? Yes, ma'am. ठीक है, मैं क्या आप मुझे बता माइंड से सकते मेरे ना हैं? जी क्या आप मुझे सिखा सकती हैं मैंगो का मिल्क शेक बनाना इन इंग्लिश, इजी स्टेप्स में, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, 3 लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए, कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना okay. है? हम्म, First method is to wash the mango in वेरी गुड। water and cut in pieces. हम्म, Then uh, then secondly, peel off the mango, वेरी गुड। and and uh, uh, and pick milk. Add milk in the grinder, in the juicer. Add milk in the juicer grinder, and mango peeled, and वेरी गुड। कुछ मीठा डालें ना, मुझे मीठा बहुत पसंद है, सो टेल मी ना कि मैं मीठा कैसे ऐड करूं। add sugar in the blender. हाउ मच? It is how much? uh, 2 or 4 spoon गुड, sugar वेरी, एंड added, देन? and then cover the blender to top, वेल, and blend all ingredients. फॉर हाउ लॉन्ग? uh, to 5 or 10 minutes. 5 or Blend. 10? ओके ओके, ब्लेंडेड फॉर 5 मिनट्स, चलें 4 to 5 मिनट्स इनफ होता है। चलें, थैंक यू वेरी मच नाजिया, अब मैं आपकी ज़रूर फॉलो करूँगी रेसिपी को टू हैव। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। I will try to bet. Inshallah, you will try. I'm sure you will try hard. Thank you very much. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। सो पीपल, मैंने आप सबको को होस्ट बनाया हुआ है, सो वन बाय वन आप लोग अपने माइक्स को भी अनम्यूट कर सकते हैं। सो जो को होस्ट बन चुके हैं वो अपने माइक को वन बाय वन अनम्यूट करेंगे और मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड देंगे। कोई एक टॉपिक आपने प्रेजेंटेशन का 1 मिनट के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कीजिए। बेटे जानिए, आप ऑडिबल नहीं हैं, क्या आप थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर सकती हैं? यस जी, बताइए योर फेवरेट टॉपिक। Start your presentation, please. Lahore is a cultural city of Pakistan, for its history, rich history and warm hospitality. A city that captures the essences of tradition and modernity. And historical significance. Home to the Mughal Empire's architecture.
famous cities in Lahore are Lahore Fort, Bachali, and Shalimar Garden. A walk through the old city feels like a journey through time. Good. Okay, can I have the next one, please? We have only 1 minute left. तो क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं anyone else who wants to give the presentation loud and clear? Yes. मैंने unmute किया हुआ है आपको. आप लोग unmute कर सकते हैं खुद को. Just tap on your mic. आप लोगों का mic open हो जाएगा. जी, your favorite application, only 1 minute left. जो लोग रह जाएंगे वो फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी प्रेजेंटेशन देंगे. गाइज आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हुआ हुआ है, सो प्लीज बी क्विक. मैंने Hello, सबको ma'am. हाय. How are you, ma'am? I'm fine, thank you for asking. Please start your presentation. I am Sundas. Okay. I am a housewife and I love to learn. What's the topic that you have chosen? Presentation about myself. Okay, about yourself. ठीक है. I am 25 years old and live in Karachi with my husband and family. And I love to learn and doing house chores, and I like graphic designing